हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वॉल्यूम 2 लेकर आए हैं। इससे पहले जो वीडियो आप लोग तक पहुंचा होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 था, जिसमें हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारतीय संविधान में जो प्रावधान हैं उनके बारे में जिक्र किया था। आज का ये वीडियो जो है ये भारत के राष्ट्रपति के टॉपिक से ही संबंधित है, लेकिन आज इसमें हम कुछ फैक्ट्स और अब तक भारत के जो राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और हम लोग अब वीडियो आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक एक करके सब देखते चलते हैं। जैसे कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो बिहार के जिला सारण, उस वक्त का सारण था, अब का वो जिला हो गया है सिवान, के गांव जीरादेई में हुआ था। जीरादेई गांव काफी फेमस है, ऐतिहासिक स्थल है भारत में। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि वहां एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति, और सिर्फ इतना ही नहीं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है। He was the first president of independent India and also the longest serving president as the only president to serve 2 or more terms in office. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति भी हैं। His friends call him राजेंद्र बाबू। ठीक है, अगले राष्ट्रपति के पास आते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे ये, और दूसरे राष्ट्रपति भी हुए बाद में। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उन्हें उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में टीचर्स डे या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी नामक एक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन मद्रास से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। और जन्म का जो डेट है वो 5 सितंबर 1888 है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हेल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको आप संक्षेप में BHU कहते हैं। He was the first president from South India. तो मोटी मोटी बातें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कई बातें ऐसी भी होंगी जो आप नहीं जानते होंगे, वो जान लीजिए, और कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप जानते होंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां जो है वो आपको होनी चाहिए, ये जरूरी भी है। अब हम आते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति पर, जिनका नाम है जाकिर हुसैन खान। जाकिर हुसैन खान was an Indian economist, अर्थशास्त्री थे, and politician who served as the third president of India from 13th May 1967 until his death on 3rd May 1969. डॉक्टर जाकिर हुसैन खान जो हैं वो पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए ही हुई। He died in office, the first to do so. He was also the shortest serving प्रेसिडेंट। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने का जो रिकॉर्ड इंडिया में है वो जाकिर हुसैन खान के साथ है। जाकिर हुसैन एक स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। जन्म इनका 8 फरवरी 1897 को हुआ, हैदराबाद तेलंगाना के धनाढ्य पठान परिवार में। आगे चलते हैं और अगले व्यक्ति जो हैं वराहगिरी वेंकट गिरी, संक्षेप में वीवी गिरी के नाम से जाने जाते थे। फॉलोइंग द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, वीवी गिरी वॉज अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर अचानक रिक्तता होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जाकिर हुसैन खान जब राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी हुआ करते थे, वराहगिरी वेंकट गिरी। अचानक से राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद चूंकि पद रिक्त हुआ तो उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकट गिरी को राष्ट्रपति के रूप में उनको प्रमोट कर दिया गया।
बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और अगले होने वाले राष्ट्रपति इलेक्शन में ये शामिल हो गए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में। वराह वेंकट गिरी या वीवी गिरी जो थे, ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति हुए। इन्होंने इलेक्शन भी जीत लिया और ये चौथे राष्ट्रपति बने। उनका जन्म जो है ब्रह्मपुर उड़ीसा में हुआ था। और जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1969 में कार्यकाल में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए और राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव परिणाम के मध्य कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीलम संजीव रेड्डी को नामांकित किया था, उन्हें खड़ा किया था इलेक्शन में, और वीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया था। और भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई निर्दलीय व्यक्ति, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में उतरा व्यक्ति वीवी गिरी राष्ट्रपति चुनाव जीत गए और भारत को मिला भारत का चौथा राष्ट्रपति जो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अब हम आगे आते हैं और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वराह वेंकट गिरी ने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, परंतु चूंकि वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर के इलेक्शन में वो शामिल हुए और फिर एक बार राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो गया, रिक्त हो गया। तो भारतीय संविधान के अनुसार उस समय स्थिति ऐसी हुई कि राष्ट्रपति का पद ऑलरेडी खाली था, उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब जिम्मेदारी आ गई भारत के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह पर, और इन्होंने भी कुछ वक्त तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और तब तक राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए और अगले व्यक्ति फिर से पुनः वराह वेंकट गिरी राष्ट्रपति के रूप में, चौथे राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट होकर के आए। गिरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव सर्व्ड एज बोथ पोस्ट्स, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी और प्रेसिडेंट भी रहे वराह वेंकट गिरी। He also served as Labor and Employment Minister and High Commissioner to Ceylon. राष्ट्रपति बनने से पहले वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी रह चुके थे और श्रीलंका में भारत के राजदूत के रूप में भी उन्होंने कार्य किए हुए थे। अब हम आते हैं भारत के अगले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद पर। फखरुद्दीन अली अहमद सर्व्ड एज अ मिनिस्टर बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने से पहले एक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री के रूप में। He died in 1977 before his term of office ended and he was the second Indian president to die in office. फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु एक बार फिर से जाकिर हुसैन के जैसा पद पर रहते हुए हो गई और ये भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के बीच में ही हुई है। He was also president during emergency. भारत के इतिहास में इमरजेंसी की घटना को हर किसी को याद है, मालूम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी जानना कि इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स पर फाइनल हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति ने किए थे, और वो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे जिन्होंने इमरजेंसी को अप्रूव किया था और देश में इमरजेंसी लागू करने की प्रधानमंत्री की इच्छा को अपनी सहमति दी थी। फखरुद्दीन अली अहमद was an Indian lawyer and politician who served as 5th president of India from 1974 to 77। और फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जन्म दिल्ली में हुआ था। हम देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग कोनों से लोग अपनी जीवन यात्रा आरंभ कर भारत के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच रहे थे। अगर पहले राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के सबसे कम विकसित राज्यों में से एक बिहार के सिवान, अभी वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिवान के जीरादेई से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात की जाए तो साउथ इंडिया से थे। उनके आगे अगर हम आते हैं तो उड़ीसा के ब्रह्मगिरी से थे वीवी गिरी। फिर उसके आगे आपके जाकिर हुसैन साहब हैं, फिर फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं जो दिल्ली से थे। अगले राष्ट्रपति हैं बीडी जत्ती,
बसप्पा दनप्पा जत्ती वॉज बोर्न इन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। साउथ इंडिया से एक बार फिर एक व्यक्ति कर्नाटक से चलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा, बीडी जत्ती। जत्ती वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अहमद's term of office and was sworn in as acting president upon Ahmad's death. He earlier served as the chief minister of the state of Mysore. मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। The soft-spoken Jatti rose from a humble beginning as a municipality member to India's second highest office during a 5-decade-long conquered political career. बीडी जत्ती साहब की राजनीतिक जीवन की जो यात्रा है वो म्यूनिसिपैलिटी से आरंभ हुई, नगर पालिका के सदस्य के रूप में आरंभ हुई और वहां से ही राजनीतिक जो जीवन है इनका वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाकर के समाप्त हुआ। अगले व्यक्ति की बात की जाए तो अब है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी वॉज बोर्न इन प्रेजेंट डे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। Reddy was the only member of parliament from the Janata Party to get elected from Andhra Pradesh. He was unanimously elected Speaker of the Lok Sabha on 26 March 1977. एकमत से चुने गए स्पीकर थे लोकसभा के लिए और भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, नीलम संजीव रेड्डी ने। अगले व्यक्ति हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म संधवान एक जगह है फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, यहां पर हुआ था। मार्च 1972 में इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के रूप में कार्य करना आरंभ किया। 1980 में केंद्र में मंत्री बने। ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में इनका रिकॉर्ड है। हिज प्रेसिडेंसी वॉज मार्क्ड बाय ऑपरेशन ब्लू स्टार, the assassination of Indira Gandhi and 1984 anti-Sikh riots। ये सारी घटनाएं इन्हीं के कार्यकाल में हुई हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में हो रहा था और इंदिरा गांधी को इसी के वक्त इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी और इन्हीं के कार्यकाल में सिख दंगे हुए थे। He died of injuries in 1994 after a car accident। एक कार एक्सीडेंट में इनकी चोट लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के अगले राष्ट्रपति के रूप में जिनके बारे में हमें जानना है वो है रामास्वामी वेंकटरमन। वॉज बोर्न इन राजामंदम विलेज इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तंजौर डिस्ट्रिक्ट उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। इन 1942 वेंकटरमन वॉज जेल्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। After his release, he was elected to independent India's provincial parliament as a member of the Congress party in 1950 and eventually joined the central government where he first served as Minister of Finance and Industry and later as Minister of Defense। वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आगे चलकर यह देश के राष्ट्रपति भी बने। अगले व्यक्ति जिनके बारे में हमें जानना है और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया, उनका नाम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, भोपाल से, और शर्मा वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड द इंडियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन केंद्र में। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नर ऑफ पंजाब एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। He was the 9th president of India, serving from 1992 to 1997। पूरे 5 साल का कार्यकाल है। तो मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। हम आते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति के बारे में अब जानते हैं, जिनका नाम है KR नारायणन। नारायणन सर्व्ड एज इंडियन एम्बेसडर टू थाईलैंड, टर्की, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन 4 देशों में भारत के एम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ही रिसीव्ड डॉक्टरेट इन साइंस एंड लॉ
and was also a chancellor of several universities. कई विश्वविद्यालयों में ये कुलपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया. He was also the vice chancellor of Jawaharlal Nehru University. JNU के वाइस चांसलर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया. And he was the first दलित प्रेसिडेंट. महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में जब राजनीति में लोगों की जात देख करके उसे पद ऑफर किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये पहले से भी होता रहा है. उस समय में इस चीज को याद रखना जरूरी है कि डॉक्टर KR नारायणन भारत के पहले दलित प्रेसिडेंट थे. बोर्न ऑन पेरुमंथन उजवूर विलेज इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर, प्रेजेंट डे कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट है केरल का. वर्तमान में इनका जन्म स्थान केरल का कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट है. अगर आपको याद होगा तो भारत का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो भी कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ही है, केरल का. अगले और बहुत ही फेमस राष्ट्रपति के बारे में हमें जानना है, जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम. कलाम साहब को पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है, जनता का राष्ट्रपति. Kalam was an educator and engineer who played a leading role in the development of India's ballistic missile and nuclear weapon programs. He was popularly known as People's President, जनता के राष्ट्रपति. अब हम आते हैं अगले राष्ट्रपति और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में जानने, जिनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल. Patil was the first woman to become the President of India. He was also the first female governor of Rajasthan. राजस्थान की भी पहली महिला राज्यपाल हुई थी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल जी. अगले राष्ट्रपति के बारे में आते हैं, बहुत ही रिनोन्ड और बहुत ही फेमस पर्सन, प्रणब मुखर्जी. Mr. Pranab Mukherjee held various posts in the cabinet ministry for the government of India, such as finance minister, foreign affairs minister, defense minister, deputy chairman of planning commission and many more. अगले राष्ट्रपति के बारे में अगर देखा जाए तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद. Kovind was the governor of Bihar from 2015 to 2017 and a member of parliament from 1994 to 2006. He is the second Dalit president after KR Narayanan and is the first president from the भारतीय जनता पार्टी. बीजेपी के पहले व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के रूप में, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक राजनेता, भाजपा के राजनेता के रूप में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद प्राप्त किया और राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं. तो इस प्रकार हमने भारत में अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में थोड़ी बड़ी जो जानकारियां इकट्ठी हैं वो उन्होंने हमें इकट्ठी की है. और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं. अगर ये वीडियो में कोई कमी आपको लगी तो हमें आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं. आप हमसे हमारे फेसबुक पेज है उस पर भी जुड़ सकते हैं. और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.